अस्सलाम वालेकुम। केयू कॉइन एक्सचेंज पे P2P ट्रेडिंग कैसे की जाती है? क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? कैसे सेटिंग्स करके आप P2P ट्रेडिंग को सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकते हैं? केयू कॉइन एक्सचेंज पे क्रिप्टो टू फिएट और फिएट टू क्रिप्टो कन्वर्जन्स कैसे आप परफॉर्म कर सकते हैं? कोई भी क्रिप्टो करेंसी को सेल, बाय या अपनी अर्निंग्स को या फिर कोई भी क्रिप्टो एसेट को विथड्रॉ करना है या फिर क्रिप्टो करेंसीज़ को बाय करना है एज़ अ नॉर्मल यूज़र केयू कॉइन एक्सचेंज पे। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूँगा, तो चलें स्टार्ट करते हैं। केजू कॉइन प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो करेंसी की बाइंग सेलिंग करने के लिए फिएट टू क्रिप्टो और क्रिप्टो टू फिएट ट्रेडिंग करने के लिए या P2P ट्रेडिंग करने के लिए या फिर एज अ न्यूबी या फिर एज अ क्रिप्टो ट्रेडर क्रिप्टो करेंसीज डिपॉजिट करने के लिए अपनी फिएट करेंसी से या फिर कैश आउट करने के लिए अपनी अर्निंग्स या फिर क्रिप्टो करेंसीज को विड्रॉल करने के लिए क्या अपनी लोकल करेंसी के अंदर P2P ट्रेडिंग के लिए आप बाय क्रिप्टो के बटन पे जाके यहाँ पे P2P के ऑप्शन पे जा सकते हैं। सिमिलरली P2P प्लेटफॉर्म्स की तरह यहाँ पे भी आपको एड्स देखने को मिल जाते हैं, प्राइसेस आपको मिलती हैं, लिमिट्स मिलती हैं। अभी क्योंकि ये प्लेटफॉर्म न्यू है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देखने को मिल रही, जस्ट आपको बाय सेल एक बेसिक इंटरफेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, USD, AED और डिफरेंट करेंसीज़ को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी बेसिकली हम यहाँ पे जस्ट बाय करेंगे और अपने मोबाइल इंटरफेस पे हम सेल करके चेक करेंगे कि सेल कैसे करते हैं। केयू कॉइन प्लेटफॉर्म पे आपको क्या रेट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो पेमेंट मेथड के अंदर यहाँ पे सबसे ऊपर हमें बैंक ट्रांसफ़र देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये है कि आप एडवांस KYC वेरिफिकेशन आपने कंप्लीट की हो फिर ही आपको यहाँ पे वेरीफाई ट्रेड करने का ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि ये ट्रेड एडवर्टाइजमेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं डिफरेंट मर्चेंट्स की। तो अगर आपको देखना हो कि एज अ मर्चेंट कैसे बन सकते हैं आप केयू कॉइन प्लेटफॉर्म पे, तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके वो वीडियो और जो उसके रिलेटेड आर्टिकल है वो रीड कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे क्योंकि वेरीफाई हमने अभी एडवांस वेरीफाई नहीं किया, तो हमें जस्ट लेवल 1 की वेरिफिकेशन के साथ हम यहाँ पे जो सेकंड नंबर के ट्रेडर हैं जो कि मिनिमम 5000 और उससे नीचे हमें यहाँ पे 186.85 PKR पे 500 की मिनिमम लिमिट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आपको यहाँ पे सिंपली अगर बाय करनी है क्रिप्टो करेंसीज तो आप सिंपली बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और बाय के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो भी अमाउंट यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिनिमम 500 है, 2.67 USDT मुझे रिसीव होंगे और रिमार्क्स यहाँ पे आप आके रीड कर सकते हैं। कोई ऐसी कंडीशन तो एंटर नहीं हुई हुई है जो कि आप फुलफ़िल नहीं कर सकते मर्चेंट के साथ, तो वो यहाँ पे आप डेफिनेटली इसको पहले गो थ्रो कर लें और सिंपली यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा बाय का। वैसे यहाँ पे जो अभी P2P प्लेटफॉर्म है इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे यूज़र बेस यहाँ पे बढ़ेगा तो यहाँ पे डेफिनेटली एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अकाउंट प्रोवाइडेड है, जो सेलर हैं यहाँ पे उन्होंने अकाउंट प्रोवाइड कर दिया है। इसके ऊपर आपको ये जो अमाउंट है 500 PKR ये सेंड करनी होगी क्वांटिटी परचेज़ करने के लिए 2.67। और मेक श्योर कर लें कि जब अब यहाँ पे पेमेंट विंडो आपको अवेलेबल मिलती है 14 मिनट्स एंड 27 सेकंड्स, या वैसे बेसिकली 15 मिनट्स टोटल हैं। जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी होता है कि मिनिमम टाइम बायर्स को दिया जाता है 15 मिनट्स का, तो यहाँ पे आपको 15 मिनट्स के अंदर मार्क एज पेड भी करना होगा और इसके ऊपर पेमेंट ट्रांसफ़र करनी होगी। मेक श्योर करें कि आप यहाँ पे 14 मिनट्स के अंदर पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें और मार्क एज पेड करना ना भूलें। अगर ये मार्क एज पेड आप नहीं करते और ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो आप सेम मर्चेंट को अगेन उसी टाइम ऑर्डर प्लेस करके उसको वही स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं और जो आपका कैंसल्ड ऑर्डर है उसकी ID सेंड कर दें कि ये मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ है और ये ऑर्डर से रिलेटेड मेरी जो अभी करंट ऑर्डर आपने जो मार्क एज पेड कर दिया होता है उससे रिलेटेड आप अपना ऑर्डर रिलीज़ करवा सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और ये समझते हैं कि उनके साथ कोई स्कैम हो गया है या फिर उनको समझ नहीं आ रही होती कि किस तरह से। सिंपली आपको करना ये होता है कि आपको अगर आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया, पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे थे, उस प्रोसेस में आपके पास टाइम ख़त्म हो गया, तो आप उसी मर्चेंट को आप पहले मर्चेंट का जो नेम है, यूज़र नेम है, उसको स्क्रीनशॉट ले लें कि जो यूज़र है, जो मर्चेंट है वो कौन है, या फिर आप अपनी ऑर्डर हिस्ट्री जाके देख सकते हैं वहाँ पे कौन से मर्चेंट के साथ आपकी ट्रेड हुई थी, उसकी प्रोफाइल ओपन करके दोबारा उसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें अकाउंट डिटेल्स मिल चुकी हैं, इस पर हम 500 PKR ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद
प्ले मार्क एज पेड पे क्लिक करेंगे। दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरह जैसे हॉबी के ऊपर यहाँ पे हमें ऑनलाइन यूज़र्स का फ़िल्टर मिल जाता है, इसी तरह यहाँ पे KU कॉइन प्लेटफॉर्म पे बाइनेंस की तरह और OKX की तरह यहाँ पे भी हमें कोई ऑनलाइन यूज़र्स का फ़िल्टर नहीं देखने को मिलता। जैसे हॉबी ग्लोबल पे हमें P2P प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन यूज़र्स का फ़िल्टर मिल जाता है कि जो यूज़र्स उस पर्टिकुलर टाइम पे ऑनलाइन होते हैं वो सॉर्ट होकर हमें मिल जाते हैं, तो हमें मैनुअली कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। तो पेमेंट ट्रांसफ़र करने से पहले अगर आपको अर्जेंट है तो आप यहाँ पे अवेलेबिलिटी कंफर्म कर सकते हैं मैसेज करके। अगर यूज़र या काउंटर पार्टी यहाँ पे अवेलेबल है तभी आप उसको ऑर्डर को मार्क एज पेड या पे पेमेंट ट्रांसफ़र करें। अगर आप वेट कर सकते हैं, अगर आपको अर्जेंट नहीं है कि जब मर्ज़ी ऑर्डर रिलीज़ हो जाए विद इन 24 आवर या फिर जब भी अवेलेबिलिटी पॉसिबल हो काउंटर पार्टी की तो वो रिलीज़ कर दें, तो आप यहाँ पे वेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अवेलेबिलिटी कंफर्म करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमें अभी यहाँ पे ऑर्डर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जस्ट कंफर्म करना है, तो हम यहाँ पे अभी अवेलेबिलिटी पहले कंफर्म करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे। तो पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, जो सेलर का अकाउंट होगा उस पर चेक लगाना होगा, और चेक लगाने के बाद यहाँ पे आपको उसका अकाउंट नंबर कॉपी कर लेना है और आप अकाउंट टाइटल को भी देख सकते हैं, और उसके बाद पेमेंट ट्रांसफ़र करने के बाद मार्क एज पेड पे क्लिक कर देंगे। तो जब पेमेंट आपकी हो जाएगी उसके बाद जो काउंटर पार्टी होगी या जो सेलर होगा, जो मर्चेंट होगा, वो रिलीज़ कर देगा आपका ऑर्डर। इन केस कोई इशू आता है, सेलर रिलीज़ नहीं करता, या ऐसा बहुत रेयर होता है कि सेलर रिलीज़ ना करे या आपके साथ कोई भी स्कैम करने की ट्राई करे, लेकिन ऐसा कोई स्कैम यहाँ पे P2P प्लेटफॉर्म्स में नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली बाइनेंस या जो भी P2P सिक्योर प्लेटफॉर्म्स हैं, OKX या बाइनेंस P2P सबसे ज़्यादा सिक्योर सो फार है, या हॉबी हो गया, जहाँ पे भी आप P2P पे ट्रेड कर रहे होते हैं, आपकी जो अमाउंट है अगर ट्रांसफ़र हो गई है सेम नेम से और आपने वैलिड पेमेंट ट्रांसफ़र की है क्लीन मनी, तो कोई इशू नहीं होता, आपकी अमाउंट डेफिनेटली रिलीज़ होती है। इन केस अगर आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं होती तो आप यहाँ पे सेलर के साथ प्रॉपर तरीके से बात करके इशू को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी डिस्प्यूट क्रिएट हो जाती है सेलर के साथ और प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाते, तो फिर आप कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट के बटन पे क्लिक करके अपील जनरेट कर सकते हैं, जिसमें कस्टमर सपोर्ट आर्बिट्रेटर के तौर पे आपका जो डिस्प्यूट होगा उसको रिज़ॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे अपील का प्रोसेस आपको न्यू पेज पे जाना होगा डेस्कटॉप के ऊपर अगर आप कर रहे हैं, और यहाँ पे जाके आपको जो इशू है उसको मैनुअली सेलेक्ट करना होगा P2P फ़िएट ट्रेड से रिलेटेड, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक टिकट सबमिट करनी होगी, तब जाके आपका जो इशू है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे P2P प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करें KU कॉइन पे अनटिल अनलेस के यहाँ पे जो काउंटर पार्टी है वो अवेलेबल हो पहले, तो अदरवाइज़ यहाँ पे आपको P2P करने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो इनका अपील प्रोसेसिंग है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है मुझे। तो इस वजह से आप यहाँ पे रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पे पहले अवेलेबिलिटी कंफर्म कर लें। तो अभी हम मोबाइल वर्जन पे देख लेते हैं कि हमने मोबाइल वर्जन पे KU कॉइन पे P2P ट्रेडिंग कैसे करनी है। मोबाइल वर्जन पे P2P ट्रेड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे आप बाय क्रिप्टो के बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहीं पे आपको सेल का ऑप्शन में मिल जाएगा, और बाय के ऑप्शन पे आने के बाद P2P पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बाय की वॉल देखने को मिल जाएगी और साथ सेल की वॉल। सेल करने से पहले अगर आप एज अ न्यू हैं प्लेटफॉर्म पे, तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी पेमेंट मेथड की। पेमेंट मेथड पे आप क्लिक करेंगे और ऐड पेमेंट मेथड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको लोकल जिस अमाउंट में आपने रिसीव करनी है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बैंक सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डिटेल्स एंटर करें। सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेडिंग पासवर्ड एंटर करना होगा और उसके बाद आपके ईमेल के ऊपर एक कोड जाएगा, वो कोड यहाँ पे आपको एंटर करना होगा और फिर आपको 2FA वेरिफिकेशन करनी होगी। बेसिकली ये वेरिफिकेशन इसलिए हो रही है कि मेक श्योर कि आप ही अपने अकाउंट को ऑथराइज पर्सन एक्सेस कर रहे हैं और पेमेंट मेथड चेंज कर रहे हैं, कोई अनऑथराइज पर्सन या कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो परफॉर्म नहीं हो रही ना। सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आपका जो पेमेंट मेथड है वो सेटअप हो जाता है। तो सिंपली सेल करने के लिए आपके पास कोई भी क्वांटिटी अवेलेबल होनी चाहिए। जस्ट सिंपली आपको सेल के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी जो भी क्वांटिटी है या ऑल कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली एंटर करके जो क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हैं यहाँ पे एंटर करने के बाद सेल नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो अमाउंट है उसका सेल ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट आपके पास होगी वो
के रिलेटेड उससे उतनी इक्वलेंट अमाउंट आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। मेक श्योर कि आप तभी रिलीज़ करें यहाँ पे ऑर्डर जब आपको पेमेंट रिसीव हो जाए, और उसके बाद ही आप यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करें। इन केस आपको पेमेंट रिसीव नहीं होती तो यहाँ पे आप डिस्प्यूट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो आपको इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।